आते ही रानी मुस्कुराने लगी। आते ही वे लोग पढ़ने लगेंगे। आते ही वो नाचने लगा। आते ही तुम काम करने लगते हो। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन सी स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको पहले यूज़ कर देनी है सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके बाद आपको यूज़ कर देने एज सुन एज और लास्ट में फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, आते ही वे लोग पढ़ने लगेंगे। देखिए यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है, वे लोग पढ़ने लगेंगे, इसको हम पहले लिख देंगे स्ट्रक्चर के मुताबिक। सो हमारा सेकेंड पार्ट जो इस प्रकार से हो जाएगा, दे विल स्टार्ट स्टडिंग। आते ही का मतलब क्या है, जैसे ही वो आएंगे वैसे ही पढ़ने शुरू कर देंगे। सो इस पार्ट को हम इस प्रकार लिखेंगे, एज सुन एज दे विल कम। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, दे विल स्टार्ट स्टडिंग एज सुन एज दे विल कम। दे विल स्टार्ट स्टडिंग एज सुन एज दे विल कम। नेक्स्ट सेंटेंस, आते ही तुम काम करने लगते हो। यू स्टार्ट वर्किंग एज सुन एज यू कम। यू स्टार्ट वर्किंग एज सुन एज यू कम। आते ही वो बातें करने लगता है। He starts talking as soon as he comes. He starts talking as soon as he comes. आते ही वो गाना गाने लगी। She started singing as soon as she came. She started singing as soon as she came. आते ही रानी मुस्कुराने लगी। रानी started smiling as soon as she came. Rani started smiling as soon as she came. आते ही वो नाचने लगा। He started dancing as soon as he came. He started dancing as soon as he came.